नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर और आज हम जानेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, यानी नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है। सबसे पहला जो भाग होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है उसमें हमारा ब्रेन आता है और हमारी स्पाइनल कोड आती है, यानी हमारा मस्तिष्क और हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो आती है। तो आज हम जानेंगे ब्रेन का यानी मस्तिष्क का जो एक पार्ट होता है जिसे मेडुला ऑब्लांगटा कहा जाता है, मेडुला ऑब्लांगटा, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए, मस्तिष्क से नीचे का जो भाग होता है, जो ऊपर पॉन्स होती है उसके और नीचे स्पाइनल कोड के बीच का भाग होता है। ठीक है, स्पाइनल कोड और जो पॉन्स होती है ऊपर, उनके बीच का भाग होता है। ठीक है, जो बेलनाकार होता है, जैसे बेलन होता है ना, ऐसे गोलाकार होता है, एक दंड के रूप में होता है, सीधा होता है और लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। 2.5 सेंटीमीटर का मतलब लगभग 1 इंच जितना लंबा वो होता है। यानी जो यहाँ पर ऑक्सीपिटल जो है, ऑक्सीपिटल बोन जो होती है ना, आपने सुना होगा फ्रंटियल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, ये जो बोन्स हैं ब्रेन की। तो ऑक्सीपिटल जो बोन है उसके ठीक नीचे, ऑक्सीपिटल ये बोन हो गई, इसके ठीक नीचे जो स्पाइनल कोड जो होती है ना हमारी रीढ़ की हड्डी, उससे ये जुड़ा रहता है। ऑक्सीपिटल बोन के ठीक नीचे जो हमारी स्पाइनल कोड है उससे ये मेडुला ऑब्लांगटा जो पार्ट है ब्रेन का वो जुड़ा रहता है। और इसका जो बाहरी भाग होता है वो, उसके अंदर श्वेत द्रव होता है, व्हाइट लिक्विड होता है, और जो भीतरी भाग होता है वो भूरे द्रव का होता है। ठीक है, और इसका मुख्य कार्य क्या है? इसके अंदर 2 केंद्र होते हैं, एक हृदय केंद्र और एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का केंद्र होता है। यहाँ जो हार्ट और रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसकी जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको यह नियंत्रित करता है, उनका नियमन करता है, उनमें संतुलन स्थापित करता है। और इसी पार्ट में यानी मेडुला ऑब्लांगटा में निद्रा यानी स्लीप और लार जो सेलिवेशन होता है उसके केंद्र भी होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, एग्जाम की दृष्टि से भी उपयोगी है, कि हमारा जो मेडुला ऑब्लांगटा है वो जो हार्ट है और जो श्वसनीय केंद्र है उसका, उनको नियंत्रित करता है, उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, निद्रा और लार को भी नियंत्रित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत